Hello students, welcome to World of Biology. I am your educator Asit. Today I will teach you diversity in living world, which is an important topic in plus 2 biology syllabus. So let's start with what is living. So let's start with life. Life is a unique, complex organization of molecules that express itself through chemical reactions which lead to growth, development, responsiveness, adaptation, and reproduction. And then living beings. Living beings क्या होते हैं? The objects exhibiting growth, development, reproduction, respiration, responsiveness, and other characteristics of life are designated as living beings. So living beings के characters ये होते हैं कि growth, development, reproduction, respiration, responsiveness, and any other characters. These are the unique features of living organism. So first is growth. Living organism grow in mass and number. मास के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं और नंबर के हिसाब से भी. ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस इट्स मास बाय सेल डिवीजन. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन होते हैं, वो सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. दे इंक्रीजेस इट्स मास बाय सेल डिवीजन. सेल डिवीजन की प्रोसेस से वो अपने मास को इंक्रीज करते हैं. द प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ इन देयर मेरिस्टेमेटिक एरिया. प्लांट ग्रोथ कहाँ होते हैं? इनके मेरिस्टेमेटिक एरिया में होते हैं. बट इन एनिमल्स ग्रोथ अकर्स टू ए सर्टन एज. एनिमल्स के ग्रोथ एक सर्टन एज में ही होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीजन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, बैक्टीरिया है, वो सब ग्रो होते हैं बाय सेल डिवीजन. बट लिविंग ऑर्गेनिज्म शो इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू एडिशन ऑफ materials and formation of cells inside the body. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में सेल होते हैं जो कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. Due to formation of cells in the living organism's body, their growth occurs. And the second is reproduction. Reproduction, it is the formation of new individuals of the similar kind. रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड to produce more or less similar kinds of individuals. But in asexual reproduction, single parent is involved and the individual is copy of the parent. जो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है asexual रिप्रोडक्शन में, दिस इंडिविजुअल इज द कॉपी ऑफ द पेरेंट. Asexual reproduction may occur by fission, fermentation, regeneration, vegetative propagation, etc. Asexual reproduction बहुत तरह के होते हैं. एक है फिशन, देन फर्मेंटेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये सब asexual रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हैं. इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स. Many organisms like mules, sterile worker bees, infertile human couples do not reproduce. वो reproduce नहीं कर सकते हैं. Therefore, reproduction is not an all-inclusive characteristic of living organism.
However, no non-living object has the power to reproduce. ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं होते हैं। देन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस occurring in an individual due to specific interactions amongst different type of molecules in the interior of cells is called metabolism. सेल के अंदर में जो सब केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इंटरेक्शंस होते हैं, जिस वो सब को मिलकर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। All activities of an organism including growth, movement, development, reproduction are due to metabolism. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एक्टिविटीज होते हैं, जो कि ग्रोथ होते हैं, मूवमेंट होते हैं, ये सब मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट्स हैं। मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, जो कि टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक है कैटाबॉलिज्म एंड अनाबॉलिज्म। Anabolism includes all the building of reactions to increase the mass of the organism, like photosynthesis. Anabolism क्या होते हैं? जो कि ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो बिल्डिंग रिएक्शंस होते हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस होता है टू इंक्रीज द मास ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो सब रिएक्शन होते हैं अनाबोलिज्म के अंदर। बट कैटाबोलिज्म क्या होता है? इन कैटाबोलिज्म ब्रेकडाउन रिएक्शंस आर इन्वॉल्व। कैटाबोलिज्म में जो कि रिएक्शंस ब्रेकडाउन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, सच एज रेस्पिरेशन, डाइजेशन एक्सेट्रा। In respiration and digestion, these are the reactions consisting of the breakdown of molecules. So कैटाबोलिज्म में molecules के breakdown होते हैं। and no non-living objects of metabolism, only the living objects or living beings show metabolism. non-living में metabolism नहीं होता है। So then the next part is consciousness. Consciousness, it is the awareness of the surrounding and responding to the external stimuli. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग के जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, वहाँ के एक्टिविटीज़ को अवेयरनेस होके रहना एंड रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, एक्सटर्नल में जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको रेस्पॉन्ड करना, ये है कॉन्शियसनेस। एक्सटर्नल स्टिमुली में भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीन तरह के होते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुली लाइक लाइट, वाटर, ग्रेविटेशन, pollution, etc. And a living organism, prokaryotic to eukaryotic, responds to different kind of stimuli. Human being is the only organism who is aware of himself. Consciousness therefore becomes the defining property of living organism. Consciousness, it is one of the defining property of living organism. एक मेन प्रॉपर्टी होता है कॉन्शियसनेस, कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी वर्क होते हैं, जो भी रिएक्शंस होते हैं, इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म अवेयर होके रहता है, रिस्पॉन्ड करता है। जो कि जो भी एक्सटर्नल थिंग्स होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करना, वो होता है कि कॉन्शियसनेस। देन लाइफ स्पैन। Every living organism has a definite lifespan of birth, growth, maturity, senescence and death. Living organisms therefore self-replicating, evolving and self-regulatory interactive systems capable of responding to external stimuli. Then come to next slide. Diversity in living organisms. Diversity in the living world
और बायोडाइवर्सिटी. It is the occurrence of variety of life forms differing in morphology, size, color, anatomy, habitats, and habits. Each different kind of plant, animal, microorganism represent a species. बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? ये सब बायोलॉजिकल वर्ल्ड में डिफरेंट वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी के, डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर, डिफरेंट हैबिट एंड हैबिटेट के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. वो सब को मिलाकर हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड. Currently, there are from 1.7 to 1.8 million living organisms known to science. 1.7 to 1.8 million living organisms science को पता है. Out of which 1.25 are animals and about 0.5 million are plants. 1.25 million होते हैं animals and 0.5 million होते हैं plants. Then taxonomy and systematics. The branch of biology dealing with identification, naming and classifying the living organism is known as taxonomy. टैक्सोनॉमी एक बायोलॉजी के ब्रांच होता है, एक मेन ब्रांच which dealing with identification is living organism, plants हो कि एनिमल हो, इस सब को आइडेंटिफाई करना, उसको नेमिंग करना एंड उसको क्लासिफाई करना, दिस टैक्सोनॉमी ब्रांच के अंदर होते हैं. टैक्सोनॉमी इन ग्रीक मीन्स रेंडरिंग टू ऑर्डर. ऑर्डर के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, नेमिंग करना, इन सबको टैक्सोनॉमी कहते हैं. द वर्ड सिस्टेमैटिक्स मीन्स टू पुट टुगेदर. सिस्टेमैटिक्स क्या है? इसमें एक सिस्टम बनाकर वो सबको एक एक टुगेदर करके रखना, इसको सिस्टेमैटिक्स कहते हैं. It was Carolus Linnaeus who used this word first in his book Systema Naturae. Carolus Linnaeus. He is the father of taxonomy. Carolus Linnaeus is the father of taxonomy who used this word systematics in his book Systema Naturae. And then systematics may be defined as the systematic placing of organism into groups or taxa on the basis of certain relationship between the organism. Systematic क्या होता है ना, एवरी ऑर्गेनिजम्स को एक सिस्टेमेटिक वे में एक ग्रुप और टैक्सा के अंदर में प्लेसिंग करना, इसको ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप के हिसाब में सजा के रखना, वो है सिस्टेमैटिक्स. एक और डेफिनेशन है कि सिस्टेमैटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ कैटलॉगिंग द प्लांट्स, animals and other organisms into categories that can be named, compared and studied. Animal हो कि plants हो कि other organisms हो, इसको कैटलॉग करके और ग्रुप करके उनके रिलेशनशिप को देख के सजाना और क्लासिफाई करना, इस ब्रांच को हम सिस्टमैटिक कहते हैं. और ये मैं कहा था कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, ये आपको रिमाइंड कर लेना चाहिए. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस. नीड फॉर क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन के नीड्स क्या होते हैं? माने हम why we
need to classify organisms. It is not possible for anyone to study all the organisms. But if they are grouped in some convenient way, the study would become easier as the characters of a particular group or a family would apply to all the individuals of that group. Classification allows us to understand diversity better. बायोडाइवर्सिटी में और इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड में देयर आर भास्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कहा था कि 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स होते हैं और इनको सबको स्टडी करना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। सो इनको ग्रुप करने से हमको ज़्यादा इजी होता है कि इनको स्टडी करें। सो क्लासिफिकेशन के नीड क्या होते हैं ना, हम उसको ग्रुप में कन्वर्ट करके इनके रिलेशनशिप के ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप के थ्रू उनको ग्रुपिज्म करके क्लासिफिकेशन करके उनको हम इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The three steps of taxonomy. The three steps of taxonomy are identification, classification, and nomenclature. Identification, it is the finding of correct name and place of an organism in a system of classification. Identification, finding of correct name. एक organism को हम नहीं जानते, इसको identify करना, इसको एक करेक्ट नेम देना। सो ये एक मेजर स्टेप है टैक्सोनॉमी में कि आइडेंटिफिकेशन। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कीज। ये टैक्सोनॉमी में बहुत की होते हैं। इट इज कैरिड आउट बाय डिटरमाइनिंग द सिमिलैरिटी विथ ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स। ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स के सिमिलैरिटी को देखकर हम आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं। टैक्सोनॉमिक कीज के बारे में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में टैक्सोनॉमी की के आइडिया दूंगा। देन क्लासिफिकेशन, इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेनिएंट कैटेगरी। क्लासिफिकेशन मीन्स एक कन्वेनिएंट कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑब्जर्व करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इसको देखकर क्लासिफाई करना होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म कन्वेनिएंट। क्लासिफिकेशन करने से हमको इजी हो जाता है कि ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने में। देन नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेमिंग को स्टैंडर्ड करना, इट इज द प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसको क्लासिफाई करना, देन इसको प्रॉपर नेमिंग करना, इट इज द प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर। दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक नेम देना जो कि it is known the same name by all over the world. For plants, scientific names are based on International Code of Botanical Nomenclature ICBN, but now it is called as ICN. Nowadays it is called as ICN, International Code of Nomenclature. ये प्लांट्स के लिए होते हैं, एनिमल्स के लिए होते हैं, एनिमल नेमिंग के लिए एनिमल नेम्स ऑन इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN. Scientific name ensures that each organism has only one name. Nomenclature means एक organism को एक नेम देना जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस नेम से वो ऑर्गेनिज्म पहचान जा सके।
So coming to next, species. What is species? Species is the basic unit of classification. It is defined as the group of individuals which resemble in their morphological and reproductive characters and interbreed among themselves and produce fertile offsprings. The seven main categories used in any plan of classification are given below. इसे कहते हैं हम टैक्सोनोमिक हायरार्की, जो कि किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। स्पेसीज क्या होता है? बेसिक यूनिट होता है इस क्लासिफिकेशन हायरार्की में। स्पेसीज होता है बेसिक यूनिट and the uppermost unit is the kingdom. It is used for both animals and plants. Biological classification. It is the universally accepted principles to provide scientific name to the known organisms. Each name has two components. First one is generic name, genus, and second one is specific epithet or species. It is the system of classification called as biological classification provided by Carolus Linnaeus. फर्स्ट वर्ड होते हैं जेनेरिक नेम और जीनस, एंड सेकेंड वर्ड होता है स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसिस नेम। मैंगो, मैंगो के साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। इसमें जेनेरिक नेम और जीनस है मैंजीफेरा एंड स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसीज इज द इंडिका। ह्यूमन बींग्स, होमो सापियंस। ह्यूमन बींग्स के साइंटिफिक नेम है होमो सापियंस। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को करने में रूल्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन लैंग्वेज और लैटिना एंड रिटिन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम्स जो कि होते हैं वो लैटिनाइज्ड फॉर्म में होते हैं एंड इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। द फर्स्ट वर्ड in a biological name represents the genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the words in biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics. The first word denoting the genus starts with a capital letter. First word or genus name start with capital letter, while the specific epithet start with small letter. It is the main rules of biological nomenclature. ये nomenclature system किसने प्रोवाइड किया था? कैरोलस लिनियस, who is the father of taxonomy. So thank you and stay tuned for my next video. Next video on 3 domains of life, taxonomic hierarchy, tools for study of taxonomy and 5 kingdom classification. So stay tuned for my next video. Thank you, and like, share and subscribe to my channel, and don't forget to comment in the comment box. Thank you.